उत्तर प्रदेश के संभल में हमारे ही मस्जिद का सर्वे, हमारे ही लोगों पर एफआईआर, मारे गए अब तक 5 बेगुनाह मुसलमान, आजाद घूम रहे हैं संभल के गुनाहगार। संभल हिंसा में पाकिस्तान और चाइना जो चाहता था वही कुछ हो रहा है। और जानिए क्या है पूरा संभल का मामला और क्या है इसका समाधान, ताकि गलती ना करे उत्तर प्रदेश के मुसलमान। इस वीडियो को इतना लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा ताकि ये वीडियो उत्तर प्रदेश और संभल के साथ साथ तमाम भारत के हिंदू और मुसलमानों तक पहुंच जाए, ताकि पता चले कि संभल का विवाद सिर्फ नॉर्मल नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी कंस्पिरेसी छुपी हुई है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। संभल में हुई हिंसा का उत्तर प्रदेश के झांसी में मारे गए 15 न्यू बॉर्न बेबी से कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। 15 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर आग लगने की वजह से 15, पहले 10 की खबर थी, फिर 15 हुई। 15 नवजात शिशु जो कुछ ही घंटे पहले पैदा हुए थे वो तड़प तड़प कर जलकर मर गए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले को सिर्फ एक्सीडेंट कहकर खारिज कर दिया, जबकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बताती है कि उस एनआईसीयू के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन उस एनआईसीयू वार्ड में वाटर स्प्रिंकल इंस्टॉल नहीं किए गए थे, जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की नकारा नाअहली पोजीशन को दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी अस्पताल में मौजूद वो सेवाएं नहीं दे पा रही है जो हर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अब इस चीज को छुपाने के लिए, इस मुद्दे को भटकाने के लिए 19 नवंबर 2024 को संभल की एक लोकल कोर्ट यह आदेश दे देती है कि हां, संभल की जामा मस्जिद का सर्वे कराना चाहिए। जैन पक्ष, हिंदू पक्ष का यह दावा है कि वहां पर कालकी मंदिर था, जबकि उसी संभल के जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में ऑलरेडी एक कालकी मंदिर मौजूद है, जिसे 18वीं सेंचुरी में मराठा क्वीन अहल्या बाई होलकर ने बनवाया था। लेकिन फिर भी संभल के एक कोर्ट ने यह आदेश दिया और इस आदेश का मुसलमानों ने शांतिपूर्ण तरीके से स्वागत किया। 19 नवंबर 2024 की रात संभल कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में 2 भड़काऊ वकील, उनके साथ पुलिस पहुंची। उन्होंने सर्वे किया, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ सब कुछ कर लिया, तो इनको कुछ नहीं मिला। इनको कोई सबूत नहीं मिले। ना वहां पर इनको कोई मूर्ति मिली, ना ही कोई आकार मिला, ना कोई प्रतिमा मिली और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला। लेकिन इसके बाद यह मामला काफी ज्यादा भड़कने लगा। क्यों भड़का? इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां का प्रशासन और वो 2 वकील जो असल में उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की पूरा ट्राई कर रहे थे। जब इनको कुछ नहीं मिला 19 तारीख को, अगले ही दिन ये लोग दिन दहाड़े सुबह सवेरे धार्मिक नारे के साथ घुस गए। उस नारे को आप देखिए। तो साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि सर्वे ऐसे नहीं किया जाता है। कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में मस्जिद में घुसने के लिए धार्मिक नारे लगाने की आजादी कोर्ट ने नहीं दी थी। साफ दिख रहा है कि विष्णु जैन दंगा भड़काने की मंशा से उस दिन घुसा और संभल की पुलिस अंधी हो गई थी। जब सर्वे के आदेश कोर्ट ने दिए थे तो संभल की पुलिस वो भड़काऊ नारा क्यों नहीं रोक रही थी? क्या नारे के साथ सर्वे किए जाते हैं? और जब ये लोग घुसे, हां, लोगों की भीड़ हुई और क्यों ना हो, मैं पूछता हूं संभल पुलिस से, योगी आदित्यनाथ से और तमाम हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के लोगों से, क्या मस्जिद में सर्वे को लेकर बाहर में भीड़ नहीं लग सकती है? भीड़ लगने की 3 बड़े वजह मैं आपको बताता हूं। हाल ही में 1 साल पहले ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे के आदेश आए और किस बुनियाद पर मस्जिद के बेसमेंट पर मंदिर का दावा किया आप जानते हैं? हाथ से खरोची गई त्रिशूल को इन्होंने बताया कि ये इस बात का सबूत है कि यहां मंदिर था। तो वहां पर हाथ से खरोच के त्रिशूल बना दिया और कहा कि यह मंदिर है। और 1949 में भी कुछ यही खेल हुआ था। 22 दिसंबर 1949 को हल्ला उड़ा दिया गया कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति प्रकट हो गई, रामलला प्रकट हो गए, ये हमारी मंदिर है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दास सहित कई लोगों ने रातों रात चोरी छुपे बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर मूर्तियों को रखकर करोड़ों देश के हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। तो क्या संभल की जामा मस्जिद में ये लोग नहीं करने वाले थे? अगर मुसलमान वहां भीड़ नहीं लगाते तो क्या ये लोग अंदर मूर्ति नहीं रखते, हाथ से खरोच का त्रिशूल नहीं बना देते, या कोई आकार, कोई प्रतिमा वहां पर नहीं रख देते? तो मुसलमान सिर्फ भीड़ लगाकर। लेकिन जिन मुसलमानों ने पत्थराव किया वहां पर उनको यह सब नहीं करना चाहिए था। और मैं दावे से कह सकता हूं
कि संभल के लोगों ने एक अजीब आदमी को सांसद बना दिया है। वो जियाउर रहमान बर्क, जिसको यह नहीं पता कि इस सारे ड्रामे में उसको क्या करना चाहिए। जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी एफआईआर हुई है। संभल की जामा मस्जिद से ज्यादा इसको अपने ऊपर एफआईआर की चिंता है। हर वीडियो में, हर तमाशमीन में यह दिखा रहा है कि देखो मैं वह ताइद नहीं, ये मेरा टिकट है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यह काम होता है? जियाउर रहमान बर्क को यह मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए था। 19 तारीख को सर्वे पहला हुआ, कुछ नहीं मिला तो इसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। जियाउर रहमान बर्क को यह कहना चाहिए था क्या कि 1947 के बाद से जो धार्मिक स्थल जिस धार्मिक मान्यता का था वो उसी धार्मिक मान्यता का रहेगा, उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता है। अगर मुसलमानों की मस्जिद थी तो थी, उसको कोई मंदिर नहीं बना सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, ये संभल के उन पुलिस वालों पर एफआईआर नहीं करा पाया जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने 5 मुस्लिम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। इसने उन पुलिस वालों पर भी एफआईआर नहीं दर्ज कराई जो उस वक्त दंगे भड़का रहे थे, भड़काओ नारे का समर्थन देकर के विष्णु जैन के साथ जो लोग खड़े थे। तो पुलिस पर एफआईआर करने की जगह, सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की जगह, योगी आदित्यनाथ को एक लेटर देने की जगह यह कह रहा है कि अल्लाह मालिक, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अबे तुम मौलवी हो भाई, आप मौलवी है या सांसद है? बता दीजिए। अगर मुल्लागिरी करना है तो सांसद मत बनिए, अगर सांसद बनना तो मुल्लागिरी मत कीजिए, क्योंकि यह कोई लॉजिक ही नहीं बनाता कि आप कह रहे हो कि अल्लाह इंसाफ करेगा। भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे आइए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साफ तौर पर कहता है कि कोई भी मंदिर है या मस्जिद है वो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का है और सुप्रीम कोर्ट को यही बताना है कि देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए भी आपने हमारी मस्जिद को राम मंदिर बनने का हुक्म दिया और यह कहा कि पूरे देश में और कोई यह मामला नहीं उल्टेगा। लेकिन आज बाबरी मस्जिद को छीनकर जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आपने बनाने का हुक्म दिया, मुसलमानों ने इसका सम्मान किया, पर विष्णु जैन और उसका जो बाप है वो इसका सम्मान नहीं कर रहा है। वो लगातार इस मामले के उल्लेख कर रहा है, लगातार इस मामले का अपमान कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट या तो बाबरी मस्जिद को वापस दिला दे या फिर ये तमाम हंगामे को बंद कर दे। दो में से एक काम होना जरूरी है और इस काम के लिए मुसलमानों में ताकत, इत्तेहाद होना चाहिए ताकि देश में दंगा ना फैले। दूसरा सॉल्यूशन, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, अगर कोई जज, कोई कोर्ट यह आदेश देता है सर्वे का, तो आप खामोशी से सर्वे होने दो, वीडियोग्राफी बनाओ, फोटो खींचो, इससे आपको कोई नहीं रुकेगा। लेकिन अगर सर्वे करवाने वाले लोग दंगा भड़काना चाहते हैं तो तुम उसके बहकावे में मत आओ। पत्थर चलाना, ईटा चलाना या कोई बहस करना यह आपका अधिकार नहीं है। कोर्ट जो कहेगा वो भारतीय मुसलमानों को मानना होगा, भारत के हिंदू को भी मानना होगा। तो जो कुछ भी ये हिंसा हुई है अपने आप में गलत है। संभल की प्रशासन पर एक बदनुमा दाग है, एक काला चेहरा बताता है कि ये सब कुछ आसानी से हो सकता था, पर ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया है। और इस मामले का सबसे बड़ा अगर कोई मास्टरमाइंड है तो ये दो बेटे, ये बाप और बेटे हैं। एक विष्णु जैन है और एक का नाम हरि जैन है। ये लोग हिंदू समाज के पैसे पर पलते हैं, इनका देश में कोई काम नहीं है। ये इसलिए हिंदू समाज के लिए नहीं लड़ रहा है कि उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की जरूरत है, अच्छे रास्ते की जरूरत है, शिक्षा, चिकित्सक की जरूरत है। नहीं, ये लोग इसलिए हिंदू समाज से पैसे ले रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं ताकि मुसलमानों द्वारा उनके पैसे के बनाई हुई मस्जिद को मंदिर बनाकर देश में झमेला कराया जा सके। और यही काम तो चाइना और पाकिस्तान भी चाहता है। चाइना और पाकिस्तान चाहता है देश की एकता और अखंडता टूट जाए, देश में हिंदू मुसलमान लड़े, सिविल वॉर हो और इसका फायदा सीधा चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर उठाए। और यही चाइना और पाकिस्तान की मंशा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश के पुलिस में घुसे हुए कई संघी विचारधारा के लोग और ये विष्णु जैन और हरि जैन, ये सब मिलकर यही तो कर रहे हैं। मुसलमानों की मस्जिद में जबरदस्ती मंदिर का दावा करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन करना और फिर सर्वे के नाम पर भड़काऊ नारे लगाना सिर्फ एक बात का संदेश देता है कि हिंदू और मुसलमान में दंगा भड़काओ, चाइना पाकिस्तान को फायदा पहुंचाओ और सुप्रीम कोर्ट खामोशी से तमाशा देख रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम रास्ते में मत रहो, तुम वीडियो बनाओ। किसी के बाप में ताकत नहीं वो आपको वीडियो बनाने से रोकेगा। सबूत इकट्ठे करो, जो पुलिस वाला गलत काम कर रहा है उसका वीडियो बनाओ, मस्जिद के अंदर जो घुस रहा है उसका वीडियो बनाओ, सबूत रखो, लेकिन रास्ते पर मत उतरो। हंगामा करना या वायलेंस करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तुम सबूत जमा करो और सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले, या तो बाबरी मस्जिद को फिर से वापस कर दे ताकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मजबूत हो जाए, और अगर बाबरी मस्जिद नहीं देना तो हमारी मस्जिद की हिफाजत हो। बाबरी मस्जिद चले गई, सब मुसलमानों ने उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक मस्जिद लेकर अगर हिंदू समाज के लोग खुश होते हैं तो हमारी, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन आज जब वो हमारी सब मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा और इस मामले पर कड़ा रुख अपनाना होगा। लेकिन आखिर एक सिविल जज ने यह फैसला कैसे दे दिया कि आप सर्वे करो, जबकि उसको पता नहीं है कि 1991 एक एक्ट है? इसलिए क्योंकि वो जज जानता है
कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिखरा हुआ है, देश का मुसलमान बिखरा हुआ है, इनकी कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो जो मर्जी में फैसला दो, इनका ना कोई नेता सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ना कोई पुलिस पर एफआईआर करेगा, बल्कि बस यही कहेगा, जियाउर रहमान जैसे नेता कहेंगे अल्लाह इंसाफ करने वाला है, इसीलिए इसने ऐसा फैसला दिया। याद करो, कोर्ट का सम्मान जरूरी है, फैसले का सम्मान जरूरी है। अगर सर्वे का ऑर्डर आया तो सर्वे होगा, इसे आप वायलेंस करके नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप मजबूत रहेंगे, एमआईएम का साथ देंगे, ओवैसी साहब को अपने नेता मानेंगे, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, तो कोई जज ऐसा फैसला देने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो संविधान के दायरे में रहकर फैसला करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वो भूल ना करें, क्योंकि पुलिस का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अगर आप पर एफआईआर हुआ तो कस्टडी में आप मारे भी जा सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का रिकॉर्ड बहुत खराब है। देश की सबसे खराब पुलिस सर्विस में सबसे बड़ा नाम यूपी पुलिस का आता है। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, पढ़ाई लिखा में ध्यान दीजिए, कोई नेता के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। संविधान पर भरोसा रखिए, मुत्तहिद होइए और अपने नेता ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए, एमआईएम को यूपी में मजबूत कीजिए, वरना जो 70 साल से आपके साथ हो रहा वो आने वाले 70 साल में भी होता रहेगा। तो पीस और हार्मोनी उत्तर प्रदेश में बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल द पटेल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि इस मुद्दे पर एक और वीडियो आना बाकी है जो उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस की पोल खोल कर रख देगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे थे, लाइक और फॉलो कीजिए, अपने विचार कमेंट पर रखिए कि इस मामले में आपके क्या विचार है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस देश को तबाह होने से बचाए, चाइना और पाकिस्तान के दलालों को अल्लाह जलील कर दे। अल्लाह ताला हमारे देश को ऐसे मनहूस हाथों से बचाए जो इस वक्त हमारे देश में मुसल्लत हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।